पढ़ाता हूं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप भाटी इस वक्त मौजूद हैं। भाटी जी, आपका स्वागत है। आप अपोजिशन की पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में और मैं आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि आप आज आए देश के इस बजट को किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी आज के बजट पर क्या ओपिनियन रखती है? धन्यवाद ब्रिजेश जी। सर्वप्रथम मैं सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें बजट के अंदर हुई उन पे आपका ध्यान आपका और आपके दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले बात हुई कि नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ 9 से 10% के करीब चल रहा है। एक्चुअली में कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी इकोनॉमिक समझता है वो जानता है कि नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर नहीं होता। रियल टर्म जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर होता है और वो लगभग 4.5 से 5% है और ये शायद मनमोहन सिंह सरकार से भी नीचे का औसत चल रहा है। बजट में घोषणा होना और उनका क्रियान्वयन होना दोनों में फर्क है। आपने देखा उत्तर प्रदेश हो चाहे उसमें भी 30 से 40% का बजट खाली रह गया, वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वही हाल अभी सीएजी की रिपोर्ट अगस्त 2023 में आई पिछले बजट के बारे में 1,76,00,000 करोड़ 1.76 लाख करोड़ का बजट खर्च ही नहीं हुआ, ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। और हमने देखा कि राजकोषीय घाटा जो है फिस्कल डेफिसिट भी है वो भी लगभग 18 ट्रिलियन रुपए का हो चुका है। राजकीय ऋण भी हमारा 3 गुना बढ़ चुका है और अकेला मोदी सरकार में जो 56 लाख करोड़ था वो लगभग 156 लाख करोड़ में पहुंच चुका है। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि आम आदमी को के लिए जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है जिसे उपभोक्ता खाद्य मूल्यांकन मुद्रास्फीति भी कहते हैं, वो करीब 10% से ऊपर चल रहा है। सब्जी महंगाई लगभग 13-23% से ऊपर चल रही है। तो बजट में उसके लिए कोई राहत नहीं मिली। अभी हमने सुना मेक इन इंडिया की भी बात हो रही थी। अगर मेक इन इंडिया इतना सक्सेसफुल है तो निर्यात और से जीडीपी का अनुपात अगर हम देखें तो वो निचले स्तर पर आ चुका है। निवेश में 10% की गिरावट है। 2014 में जो 38% निवेश था वो 18% के आसपास। मुझे जो ये बजट देखकर महसूस हुआ कि डॉलर का इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंपोर्ट चल रहा है, ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है, आयात हमने $700 बिलियन से ऊपर कर लिया। आप बात कर रहे थे, बजट में भी बात हुई इस बात की कि मुद्रा लोन बहुत सारे लोगों को देगी क्या? असलियत तो ये मुद्रा लोन 4600 करोड़ का एनपीए मुद्रा लोन में और औसतन 50,000 का मुद्रा लोन दिया जा रहा है। उसमें क्या आप बिजनेस करेगा? आदमी अपने खाने कमाने के लिए, अपने घर प्रदीप जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरा प्रश्न ये कि जो बजट है उसमें जो दिख रहा है स्पष्ट रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हाईवेज, ये सब सरकार की प्रायोरिटीज हैं। क्या इनको आप नकार रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा हूँ। देखिए, अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता भी बात कर रहे थे, स्टार्टअप्स हो गया। आप ये जान के आप ये देखिए, मैं आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, स्टार्टअप 1,17,254 स्टार्टअप्स बनी है। उसमें से मात्र 2,975 स्टार्टअप्स ही है जिनको टैक्स की छूट मिलती है और वो भी उस पर भी कई कंडीशंस अप्लाई होती हैं। सिर्फ 3 साल के लिए होता है। 250 करोड़ टर्नओवर से नीचे को मिलेगा, 100 करोड़ टर्नओवर से नीचे को मिलेगा। और 100 करोड़ टर्नओवर का मतलब ये नहीं है प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। तो आप कैसे गुमराह कर रहे हैं 1,17 करोड़ की बात करके मात्र 3,000 लोगों को? तो इस बजट से समाजवादी क्या पार्टी क्या एक्सपेक्ट करती है? आम आदमी को राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी? देखिए, आम आदमी से रिलेटेड चीज तो आप इनकी अभी रिपोर्ट आई अगस्त 2030 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आपको आपके दर्शकों को ये जान के हैरानी होगी कि पक्का घर, अपना पक्का घर खुद 60% आबादी डिप्राइव्ड है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कह रही है। आम आदमी के लिए क्या मिला है? पर एक क्लेम किया गया है सरकार की तरफ से कि मोर देन 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर कर लिया गया है। तो ये 80 करोड़ कौन लोग हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 80 करोड़ गरीबों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे तो गरीबी में अगर 25 वो हैं तो लगभग 100 करोड़ लोगों से ऊपर गरीबी भारतवर्ष के अंदर चल रही है। तो आपने या तो उस हालत पे देश को लेके आ गए जहां पे आदमी दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। तो इस तरह की अगर बातें चलेंगी, तो 10 में कितने नंबर आप देंगे? किसान को क्या मिला? आप देखिए, जो 4 जातियों की बात हो रही है, किसान को क्या मिला? 10 में कितने नंबर जी? 10 में कितने नंबर बजट को? जी 0।
बिल्कुल जीरो, शून्य, कुछ भी नहीं है इस बजट के अंदर, ना आम आदमी के लिए, ना युवा के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना किसानों के लिए, किसी के लिए कोई भी। आप बड़े सख्त मिजाज चार्टेड अकाउंटेंट मालूम देते हो, लगता है आपके क्लाइंट्स आपसे, उनको तो कुछ छूट भी नहीं देते होगे आप। सरकार ने जिस तरह का माहौल बना रखा है देश के अंदर, हमें नहीं लगता है कि ये सरकार आने वाले कुछ महीने के लिए, आपके क्लाइंट पक्का परेशान होंगे।